राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच एक बड़ा फैसला विश्व हिंदू परिषद ने लिया है। समिति की बैठक का प्लान बदल दिया। अयोध्या की जगह अब दिल्ली में ये बैठक होगी। 25 से 29 जून तक अयोध्या में पहले बैठक होनी थी। पहले 350 लोगों की जुटने की उम्मीद थी और अब 150 लोग इसका हिस्सा होंगे। यानी जगह भी बदल दी गई है और बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। पहली बैठक जून में ही होनी थी, लेकिन अब बैठक का वक्त, जगह, संख्या सब बदल दी। चढ़ावा चोरी मामले में अब दूसरा बड़ा खुलासा हुआ जो चढ़ावों के गहनों से जुड़ा हुआ है। दरअसल चोरी के बाद उन गहनों को गलाकर सोने के बिस्किट बनाए जाने का डाउट है, क्योंकि जांच में रुपयों से लेकर प्लॉट तक का तो पता चला, लेकिन ज्वेलरी बरामद नहीं है। क्योंकि राम भक्त अपनी आस्था प्रकट करने के लिए और अपनी हैसियत के हिसाब से कई तरह के आभूषण भी राम मंदिर में दान करते थे, लेकिन भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्नों का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं रखा जाता था। इसी ढिलाई का फायदा आरोपियों ने उठाकर आभूषण चुराए थे। माना जा रहा है कि आरोपियों ने उन आभूषणों को सीधा बेचने के बजाय सबूत छिपाने के लिए उन्हें गलवा कर सोने के बिस्किट बनवा दिए थे। इसके साथ ही ट्रस्ट ने पहले चरण में 944 किलोग्राम चांदी को जांच और गलाने के लिए भारत सरकार की संस्था मिंट को भेजा था, जिसके बाद आरोपियों ने भी चुराए गए आभूषणों को इसी तरह गलाने वाली योजना बनाकर उन्हें ठिकाने लगा दिया था। राम मंदिर दान चोरी को लेकर अयोध्या के हरिधाम गोपाल मंदिर के महंत राम दिनेशाचार्य का बयान सामने आया। दिनेशाचार्य ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, कमेटी में सरकारी लोगों के बजाय धर्माचार्यों की नियुक्ति हो। आगे कहा कि अगर कमेटी में सरकारी लोग होंगे तो फिर से ऐसे ही चोरी होगी। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि चंपत राय निर्दोष है, उन पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन अगर उन पर आरोप लगे हैं तो जांच भी तो चल रही है। वहीं चंदा चोरी को लेकर आमजन के साथ ही संतों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के बाद अब संत समाज ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी चुप्पी पर सवाल भी उठा रहे हैं लोग और पूछ रहे हैं कि गोविंद देव गिरी मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी भी मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखा गया। अयोध्या के कई संत अब उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें दोषी भी मान रहे हैं। तो हर मौके पर आप सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गोविंद देव गिरी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और दान प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। इसके साथ ही वित्तीय निगरानी का भी जिम्मा उन्हीं के पास था। वहीं चंदा चोरी पर उनकी जवाबदेही पर चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अब SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। और बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी हुई SBI से करार खत्म कर सकता है ट्रस्ट। तो फिर से गठित होगा ट्रस्ट का वित्तीय ढांचा और SBI से ट्रांसफर हो सकता है ट्रस्ट के खाते का पूरा लेन देन। तो आरोपियों के बाद अब बैंक पर भी एक्शन होगा। हालांकि कहा जा रहा था कि SBI ने सिफारिश की थी कि काउंटिंग से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ट्रस्ट ने उसको रोका। अब SBI से करार खत्म करने जा रहा है ट्रस्ट। ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, अकाउंट भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं किसी दूसरे बैंक। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ये ट्रस्ट की पहली बैठक है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसले होंगे, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा होगी। साथ ही उन्हें ट्रस्ट से हटाए जाने पर वोटिंग भी की जा सकती है। इसके साथ ही खाली पड़े पदों को भरने, मंदिर में चंदा को लेकर पारदर्शिता, इस बैठक में चढ़ावा चोरी पर SIT की अंतरिम रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। यही वजह है कि इस बैठक को लेकर सभी की निगाहें अब मणि रामदास छावनी पर है, जहां ये बैठक होनी है। ऐसे में सवाल था कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लेकिन अब साफ हो गया है। तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद की आंच महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। यहां पर प्रदर्शन होगा। उद्धव ठाकरे का राम रक्षा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। तो चढ़ावा चोरी विवाद पर आज से प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए जिम्मेदारी का दबाव बनाएंगे उद्धव ठाकरे। तो आज से राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। चढ़ावा चोरी विवाद पर आज से ये प्रदर्शन शुरू होगा। खुद उद्धव ठाकरे भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में दादर में होने वाले राम रक्षा आंदोलन में शामिल होंगे। जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का बिगुल फूंका तो सियासी घमासान शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे पर सियासी वार हुए तो उनकी पार्टी सरकार की घेराबंदी में लग गई। विश्वासघात सनातनियों के साथ हुआ है, देशवासियों के साथ हुआ है